नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 5 के एक प्रश्न समकालीन हिंदी कहानी का अर्थ बताते हुए इसके इतिहास और संरचना पर चर्चा कीजिए, उस पर विचार करेंगे। तो उत्तर है, वस्तुतः समकालीन हिंदी कहानी का अभिप्राय भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव, जो समकालीन हिंदी कहानी का जो अभिप्राय अर्थ है वो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुभव, वैचारिक विमर्श से निकले विचारों, जन आंदोलनों के गर्भ से उपजे समकालीन यथार्थ से है। यानी जो जन आंदोलनों के गर्भ से, यानी जो विचार निकल के आए हैं वही समकालीन यथार्थ से है, यानी जो सच्चाई से ही है, जो जीवन के, जो मनुष्य के जीवन में घटित हुआ है। जिस तरह से प्रेमचंद युगीन कहानी को समझने के लिए गांधी की स्वाधीनता, साथ साथ भगत सिंह के क्रांतिकारी एवं आम्बेडकर के दलित आंदोलन को एक विशेष अवधि में निर्मित रचनात्मक यथार्थ के तौर पर समझना आवश्यक है, ठीक उसी तरह समकालीन कहानी को भी समझने के लिए एक विशेष कालखंड में निर्मित यथार्थ और उसके प्रमुख कारकों को भी समझना जरूरी है। अगर आप प्रेमचंद युगीन कहानी को समझना चाहते हो तो गांधी जी के समय की जो स्वाधीनता आंदोलन, ओके, भगत सिंह के जो क्रांतिकारी समय था उनके बारे में, और आम्बेडकर के जो दलित आंदोलन, ये सबको समझने से ही उनके कहानी को आप जैसे प्रेमचंद युगीन कहानी को समझ पाओगे। उसी तरह से आपको समकालीन कहानी को जानना है तो उसमें भी हमें विभिन्न रचना जो समझना है, तो एक विशेष कालखंड में निर्मित यथार्थ और उसके प्रमुख कारकों को भी समझना होगा। उदाहरण के लिए सन 60 के बाद के स्त्री आंदोलन, आम्बेडकर के प्रभाव में महाराष्ट्र सहित देश के अनेक हिस्सों में शुरू हुए दलित आंदोलन, 1947 का नक्सलवाद, 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण और बाबरी मस्जिद के ध्वंस आदि संदर्भ समकालीन हिंदी कहानी के संरचना को गढ़ते हैं। यानी तब के समय जो कि प्राकृतिक जो यथार्थ था उसी को लेकर ये गढ़े जाते थे। अर्थ, इतिहास, स्वरूप। हिंदी शब्द समकालीन का शाब्दिक अर्थ तत्कालीन या एक ही समय का भावबोध है, यानी अर्थ, इतिहास या स्वरूप। हिंदी शब्द समकालीन शब्द का अर्थ यानी तत्कालीन, समकालीन है तत्कालीन, जब घटित हुआ तब, एक ही समय का भावबोध को बताता है। इस प्रकार समकालीन हिंदी कहानी का अभिप्राय समकालीन दौर की हिंदी कहानी से समझा जा सकता है। कुछ विद्वान इसका आशय आधुनिक विचारों से भी लेते हैं। पश्चिम विचार में इस शब्द का प्रयोग अथवा व्यवहार 17वीं सदी के मध्य में होना शुरू हुआ, जिसका अर्थ होता था एक दूसरे के साथ और अल्पकालिक समय। कुछ इसे वर्तमान समय के रूप में भी लेते हैं। कला और साहित्य की दुनिया में जब सर्जकों ने तत्कालीन या समसामयिक चीज़ों, घटना अथवा व्यक्ति को कला और साहित्य का विषय बनाना शुरू किया, तब कहा गया कि उस कला या साहित्य में समकालीन समय की उपस्थिति दिखलाई पड़ रही है। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ फिल्मकारों ने समकालीन समय में जैसे युद्ध के परिदृश्य प्रभाव में फिल्माया। जर्मनी और फ्रांस के बर्तोल्त ब्रेख्त, ग्यूंटर ग्रास, जियां पॉल सर्च जैसे लेखकों ने युद्ध के प्रभाव को अपनी संरचनाओं में संवेदनात्मक स्तर तक चित्रित किया। यानी ये जो तब की घटना है, जब ये घटना घटी थी तब की ये घटनाएं हैं जो वहाँ पर चित्राया गया था, यानी जो घटित होता है उसी को ही कहानी के दौर में या फिल्माया गया है, उस तरह से हुए। और हिंदी में सन 17 के बाद जब कहानीकारों ने नक्सलवाद, इमरजेंसी, गरीबी, भूख, सांप्रदायिकता, भूमंडलीकरण आदि जैसे सामने घट रही समकालीन स्थितियों को कहानी का विषय बनाना शुरू किया, यानी जो घटित हो रही थी तब के समय में, जो घटित हो रही थी उसी को ही उन्होंने कहानी बनाया, तो उसे समकालीन कहानियाँ कहा गया। तब आलोचकों ने कहा कि ये समय सामयिक समाज और जीवन स्थितियों का चित्रण है, यानी समसामयिक समाज, समसामयिक समाज जो समाज हमारे सामने है, समय के साथ
जो समाज हमारे सामने है और जो जीवन की जो स्थितियां है, जो घटनाएं घट रही है, हम उसका ही चित्रण है समकालीन हिंदी कहानियाँ। कहानी आलोचक मधुरेश ने भी कहानी में समकालीन संदर्भ की चर्चा करते हुए लिखा है कि समकालीन होने का अर्थ सिर्फ समय के बीच होने से नहीं है। समकालीन होने का अर्थ समय के वैचारिक और रचनात्मक दबाव को झेलते हुए उनसे उत्पन्न तनावों और टकराहटों के बीच अपनी सर्जनशीलता द्वारा अपने होने को प्रभावित करना। अर्थात समकालीन एक अर्थ यह भी है कि कलाकार या लेखक समय के दबाव का स्वयं गवाह होता है। यानी इस कहने का अर्थ है कि जो समकालीन कहानी है, लेखक जो उसे संरचना करता है, जब उसे सर्जनाशीलता के द्वारा वो लिखता है, तो वो भी उसी समय में गवाह होना चाहिए, तब था वो समकालीन कहानी। यदि हम समकालीन कहानीकारों में स्वयं प्रकाश, जैसे पार्टीशन, हाँ पार्टीशन स्वयं प्रकाश जो है पार्टीशन कहानी, पंकज विष्ट बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उदय प्रकाश की कहानी जो तीर्थ और अंत में प्रार्थना, संजीव की जो दुनिया की सबसे हसीन औरत, और शिव मूर्ति की जो तिरिया चरित्र, प्रेम कुमार मणि की जो खोज, समोएल अहमद की जो सिंगारदान, चित्रा मुर्दगल की जो लकड़ बग्घा और ब्लेड, मृणाल पांडे की जो लड़कियां, अखिलेश की जो चिट्ठी और बायोडाटा, अरुण प्रकाश की जो भैया एक्सप्रेस और जल प्रांतर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो सलाम, सुशीला टाकोभर सिलिया, और मिथिलेश्वर मेघना का निर्णय, मुशर्रफ आलम जोकी का जो है गुलाम बख्श, SR हरनोट की जो जिन काठी, चंद्र किशोर जायसवाल की जो नकवेसर कागा ले भागा, जयप्रकाश करदम ने 9/12, संजय खाते की पिंट का साबुन, अवधेश प्रीति की नृशंस और लबरा, देवेंद्र का क्षमा करो है वश्च आदि की कहानियां देखें तो साफ पता चलता है कि इन कहानीकारों ने समकालीन समय के तनाव, पीड़ा, दबाव को अनुभव करते हुए अपनी कहानियों में जीवन के यथार्थ का अक्षरश चित्रण किया है, चाहे वो राजनीति में हो या फिर समाज या धर्म या अर्थ या भूमंडलीकरण हो, उदयकरणी के संबंध में हो, या मुख्य धारा से कटे समाज के मौलिक अधिकारों मांग को लेकर चलाया जाने वाला कोई जन आंदोलन हो। यानी जो समकालीन कहानियां हैं वो उसी समय के परिस्थिति, घटना, समय को लेकर मनुष्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार का वैचारिक और विसंगतियां उभर के आती है, उसमें स्वयं लेखक, कहानीकार गवाह वहाँ पर उसे उपस्थित होना है, ये सभी चीज़ों को लेकर समकालीन हिंदी कहानियाँ बनी है। तो आप इसे पढ़िए, समझिए, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये पता चल गया समकालीन कहानियाँ क्या होती हैं। क्योंकि आप अगर रट्टा मारोगे तो इस समय तो रट्टा मारने की है ही नहीं है, तो आप इसे समझ लीजिए और इसे याद रखिए और अपनी परीक्षा में इसे लिखिए। तो इतना ही समकालीन कहानियों के बारे में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।